नमस्कार। यूट्यूब चैनल लीगल राइट एंड प्रोसीजर में आपका स्वागत करता हूँ। आज की चर्चा का विषय जुडिशियल सेपरेशन, जिसे हिंदी में न्यायिक पृथक्करण कहते हैं, धारा 10 हिंदू मैरिज एक्ट। इसको सरल शब्दों में समझते हैं। न्यायिक पृथक्करण आंशिक विवाह विच्छेद, न्यायिक विभाजन, कुछ समय के लिए वैवाहिक संबंधों को त्याग देना, दो व्यक्तियों में अलगाव हो जाना, ये इसका हिंदी अर्थ है। जब पति पत्नी दोनों साथ रहते हैं, लेकिन बहुत से बातें हैं जिन्हें लेकर के मनमुटाव हो जाता है, और वो गंभीर बातें होती हैं जो तलाक का आधार हो सकती हैं। ऐसी बातों को अगर न्यायालय में लेके जाया जाए तो उन पर तलाक किया जा सकता है। इस संबंध में धारा 10 ये कहती है कि दोनों पक्षकारों यानी पति पत्नी में से किसी भी द्वारा न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया जाता है, और उस प्रार्थना पत्र के आधार तलाक के आधार हैं, यानी दोनों को उन प्रार्थना पत्र के आधारों को अगर लिया जाए तो तलाक दिया जा सकता है। उन आधारों पर अब चर्चा करते हैं। जैसे दोनों पक्षकारों में से कोई किसी अन्य व्यक्ति के साथ गलत संबंध बना लेता है और लगातार संबंध बनाए हुए है, यानी वो जारता की दिशा में रह रहा है। दोनों में से किसी का व्यवहार बहुत क्रूर है, लगातार क्रूरता की हद को पार कर रहा है, और ऐसी असहनीय पीड़ा जिसे सहा नहीं जा सकता है। किसी पक्ष द्वारा संन्यास ले लिया गया है, यानी साधु हो गया है, कोई असाधारण विकृति यानी पागलपन है जो सुधार नहीं किया जा सकता है, काफी लंबे समय से यानी 7 साल या उससे अधिक समय से कोई भी पक्षकार गायब है, मिल नहीं रहा है, यानी उसी की मृत्यु का अनुमान किया जा सकता है। पत्नी के लिए अन्य आधार हैं जिन पर तलाक लिया जा सकता है, यानी पत्नी स्पेशली इन आधारों पर भी जुडिशियल सेपरेशन का प्रार्थना पत्र दे सकती है। जैसे कि भरण पोषण के आदेश होने के बाद लंबे समय से अलग अलग हैं, पति बलात्कार, पशुगमन, अप्राकृतिक संबंधों का दोषी पाया गया है, पत्नी की शादी 15 साल से पूर्व हुई थी, लेकिन 15 साल की उम्र आते आते और 18 वर्ष से पहले उसने उस शादी को अस्वीकार कर दिया है, तब कोई भी व्यक्ति दोनों में से न्यायालय में जा सकता है और वो ये कहता है कि कानून की अनुमति मुझे मिल जाए, यानी न्यायालय की अनुमति से मैं अलग होना चाहता हूं। उसके पीछे कारण ये है कि अगर न्यायालय की अनुमति से अलग नहीं हुए तो कोई भी व्यक्ति अन्य धाराओं में कानूनी कार्रवाई करा सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत
धारा 10 में यह व्यवस्था की गई है कि अगर पति पत्नी के संबंध इस तरीके हैं कि अब वो साथ साथ नहीं रह सकते हैं, उस स्थिति में उन दोनों को विचार करने के लिए यह पहली सीढ़ी है, यानी अगला कदम तलाक है। और उससे पहले दोनों लोगों को यह विचार करना है कि हम में से जिसके द्वारा गलतियां की जा रही हैं, उन गलतियों को जल्दी से जल्दी सुधार लें, अन्यथा हमारी राहें अलग अलग होंगी। इसके बाद न्यायालय किसी पक्ष द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर संतुष्ट होता है और उनकी सत्यता पर अपना समाधान कर लेता है, और विचार करने के बाद यह पाता है कि प्रार्थना पत्र में दिए गए तथ्य, आधार, उसकी अपनी समस्याएं जायज है, तो वो डिक्री पारित कर सकता है। इन दोनों ही स्थितियों के बाद दोनों का तलाक नहीं होता है, यानी शादी के संबंधों को सस्पेंड कर दिया जाता है, और जो दाम्पत्य के आपस के संबंध हैं, जो मधुर संबंध हैं, वो सुस्त हो जाते हैं, वो कार्यशील नहीं रहते हैं। जो आपस की सामंजस्य है वो रोक दिया जाता है। ऐसी स्थिति में अगर दोनों पक्ष साथ साथ रहना चाहते हैं और वो जो समय निकला है उस संबंधों में सुधार कर लिया गया है, साथ साथ सहवास करना चाहते हैं, साथ साथ रहना चाहते हैं, तब दोनों पक्षों द्वारा न्यायालय में ये प्रार्थना पत्र दिया जाता है कि जो आदेश हमें अलग करने के लिए न्यायालय द्वारा किया गया, उस आदेश को खारिज कर दिया जाए। यानी हम अपने संबंधों को सुधारने के बाद इस आदेश को खारिज भी करा सकते हैं। कई बार यह देखा गया है कि पति या पत्नी दोनों में से कोई एक व्यक्ति तलाक नहीं चाहता है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि वो साथ नहीं रह सकता, तब अलग रहता है। वो इस इंतजार में होता है कि कभी किसी के द्वारा, यानी दूसरे पक्ष द्वारा, शायद अपनी गलती को सुधार कर लिया जाए तो हम साथ साथ आ सकते हैं। यहां बाद में साथ साथ आने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तलाक के प्रार्थना पत्र के आधार पर तलाक कर दिया जाता है, तब संबंध बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं, शादी स्थायी रूप से खत्म हो जाती है। जुडिशियल सेपरेशन में शादी खत्म नहीं होती है, शादी के संबंध सस्पेंड हो जाते हैं और उसमें इंतजार किया जाता है। तलाक में स्थायी रूप से शादी खत्म होती है, और तलाक में दोनों पक्ष शादी खत्म होने के बाद साथ साथ रहना चाहते हैं तो वो साथ साथ नहीं रह सकते हैं, उन्हें फिर से दोनों पक्षों को शादी करनी होगी, उसके बाद ही वो साथ रह सकते हैं। परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं तो फिर से साथ होते हैं। ऐसी स्थिति में पति पत्नी में से किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो प्रताड़ना के खिलाफ न्यायालय से अनुमति लेकर के अलग रह सकती है, और उन्हें भरण पोषण का आज सभी जो दायित्व हैं वो पति के द्वारा पूरे किए जाएंगे। धन्यवाद।